नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार सबसे कठिन व्रतों में से एकादशी के व्रत को सबसे कठिन माना गया है। दोस्तों, ऐसे में एकादशी भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ उसका जीवन उज्ज्वलता से भर जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजन करने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे में दोस्तों, इस साल यानी 2022 का आखिरी एकादशी, जिसे सफला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, वह 19 दिसंबर दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। भक्तजन इस दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजन करेंगे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी पूजन करेंगे। माना जाता है कि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर में धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम सफला एकादशी व्रत कथा के साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु की पूजन किस तरह से करें कि हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास हो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जो मेरी जुबानी सुननी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज सफला एकादशी व्रत कथा लेके भगवान विष्णु का नाम। जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे श्री हरि को परम प्रिय होते हैं। यह एकादशी व्रत अत्यंत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य को सफल बनाने वाली मानी गई है। सफला एकादशी व्रत का फल 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक इस एकादशी से मिलता है। अब आइए हम सफला एकादशी की पूजन विधि सुनते हैं। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। सायंकाल के समय दातून करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान श्री नारायण के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हर भक्त को विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। पूजन के लिए ऋतु फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। इस सामग्री से श्री विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजन करनी चाहिए। घर में बने पूजा के स्थान पर दीप जलाकर भगवान श्री विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। इसके बाद उन्हें तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। सात्विक भाव धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। रात्रि के समय श्री विष्णु के नाम से दीपदान करना चाहिए और एकादशी व्रत कथा का पाठन एवं श्रवण करना चाहिए। आरती एवं भजन गाते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। अगले दिन
आरती करके व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं वे केवल सच्चे मन से पूजन करके प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह से सफला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करने से, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन करने से हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हमारे चारों तरफ का वातावरण खुशनुमा हो जाता है। अब आइए दोस्तों, हम सफला एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपा मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुसार फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन के एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरा हुआ फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए।
उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और भगवान श्री विष्णु की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है।